कलकला की ढाणी, गिंगोली। 7 गांवों से पंचायत समिति का वार्ड नंबर 14 जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं प्रेम जी प्रतिनिधि है और किरण चौधरी। बड़ा किरण जी जीत का थाना बारी बैठना पड़ रहा है। बहुत ही विशाल चुनावी सभा आने का तो बड़ा मन था कि प्रोफेसर के अंदर 2 दिन का टाइम दूं, क्योंकि एमपी बनने के बाद बहुत कम आपके बीच आ पाया था। धन्यवाद मैं नहीं दे पाया। 8-9 महीने कोरोना के अंदर निकल गए। पार्लियामेंट इतनी चली कि रिकॉर्ड टूटा पिछले साल। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार भी लोगों ने कहा कि पंचायत समिति वाइज मीटिंग करो। मैंने कहा नहीं, अब की बार में जहाँ जहाँ मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत है मेरे जिला परिषद के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ सब जगह जाके वोट की अपील करूंगा। और भाइयों, पूरा राजस्थान के अंदर वोट की अपील करते हुए रोज आप मुझे देख सकते हो। कल मैं बाड़मेर रहूंगा, परसों बीकानेर हूँ, 2 दिन पहले सीकर था, आपने चूरू में देखा। आप मुझे अगला जो चरण है उसमें तमाम जून और सब जिलों के अंदर हनुमान बेनीवाल को देखोगे। एक जोरदार जयकारा लगाए, जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। भाइयों, सेनापति बालाजी की। तो सालासर बालाजी जरूरी है, सालासर बालाजी की। मैं क्या बार बार सालासर जाता हूँ। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की पहली पार्टी बनी जिसने क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया और पंचायत चुनाव के अंदर भी अपने उम्मीदवार पूरे राजस्थान के अंदर उतारे। ये किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश और हौसले से बड़ी पार्टी है। इसे वीर तेजाजी महाराज और राम साहब पीर का आशीर्वाद है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर दे रही है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई और कई नेताओं को तो नींद आनी बंद हो गई परमानेंट कांग्रेस बीजेपी। अभी 3-4 दिन पहले मैं सभाएं कर रहा था, तब ऐसा जलवा था आप लोगों का, ऐसा जज्बा था। उस दिन मुझे कोई कह रहा था कि गहलोत साहब को थोड़ा सा बुखार रात को चढ़ गया था कि पता करो रात को 3 बजे तक कहाँ घूम रहा है। और वसुंधरा को तो आपको पता 3 बार कोरोना हो चुका पहले ही। और अब पंचायत चुनाव में आप लोग वसुंधरा का नाम सारा हंसो किया जाना। ये प्रदेश मिलाजुली के खेल के अंदर, गठबंधन के अंदर रसातल में चला गया। आज आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। रोजगार के अभाव के अंदर फांसी के फंदे को चूम रहे। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। अखबार का पहला पन्ना पलटते ही कहीं न कहीं अपराध की घटना का जिक्र होता है। जो राजस्थान अपराध के अंदर 1900 नंबर पर था, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने पिछले 20 साल में इस राजस्थान को अपराध के अंदर 1 नंबर पर लेके आ गए। भाइयों, उठो, जागो, इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दो। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन तोड़ दो। आपके भाई ने जो उकार आपने भरी नागौर की धरती से, ललकार भरी, बाड़मेर बीकानेर सीकर पहुंचे, सरकार झुकी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 नौकरी की घोषणा कराई और 5 हॉर्स मुफ्त बिजली की घोषणा भी कराई थी। लेकिन पार्टी बनाने के बाद हम जब चुनाव लड़े राजस्थान के अंदर, बहुत विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था मैंने। परबतसर के अंदर मैं आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा करना चाहता था, लेकिन परबतसर के किसानों ने, मेरे ही भाइयों ने, जिनमें सब शामिल थे, कहा हनुमान जी हम आपके साथ हैं, आरएलपी खड़ी मत करो। नहीं करी मैंने। मकराना के अंदर मैंने दोस्ती निभाती रूपाराम जी की पुरानी, वहां भी नहीं किया खड़ा। ऐसे मैंने 20-25 जगह वहां के इलाके के लोगों के कहने से उम्मीदवार नहीं उतारे। सब जगह अगर राजस्थान में उम्मीदवार उतारता 25 सीट आती और रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में रहता राजस्थान। लेकिन भाइयों, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। अगर हमसे झूठ बोल के और आपसे कोई आशीर्वाद लेके चला भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तो 20 साल जीवन के अंदर निकाले और झगड़ा हमेशा मुख्यमंत्रियों से चला। हनुमान बेनीवाल का छोटे झगड़े मैंने नहीं किए। मुझे कोई धोखा देके जाएगा तो अगली बार
विधानसभा पहुंचने में बहुत जोर आएगा। मेरे बड़े बड़े राजस्थान के नेता थे, उनको कह दिया और कईयों को तो राजनीति बुला दी। और मिर्जा जो कुचरा में बैठ के फरमान जारी करते थे, उनको गली गली घुमा दिया, घुमाए नहीं घुमाए। ये सब आपका आशीर्वाद और मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। आप ये बताओ, कोई अपनी गाड़ी की सीट भी छोड़ता है क्या दूसरे के लिए? खुद की गाड़ी हो और अगली सीट पे बैठा हो, उसको कोई कह देगा आप पीछे बैठ जाओ, बैठता है क्या कोई आदमी? अपना अभी जो आएगा अपना आप पीछे बैठ जाएगा, अभी गाड़ी का मालिक बैठेगा। हनुमान बेनीवाल ने तो 4 बार राजस्थान के अंदर मंत्री पद की सीट छोड़ी और 2 बार दिल्ली में ठोकर मारी। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक किसानों के साथ हाथ में राजस्थान की सत्ता नहीं आ जाती, मैं छत्री बन के राजस्थान में सेवा करूंगा, मुझे मंत्री नहीं बनना। भाइयों, इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई कर सकता है? और मंत्रियों को मिलता क्या है? पहले लाल बत्ती मिलती थी 2 गनमैन, मैं 4-6 गनमैन साथ रखता था, दुकान से खरीद के 2500 की बत्ती लगा रखी थी मैंने। राजस्थान में किसी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी, औरों की तो रुक जाती होगी, मेरी गाड़ी के साथ 100 गाड़ियाँ सन्नाट निकलती थी टोलना को। अभी निकलती कि नहीं निकलती? तभी तो मैंने कहा टोल फ्री करो। अभी टेलीफोन आते हैं कई बार, हमारे बच्चे टोल वालों से उलझ जाते हैं कि भाई साहब आपने टोल फ्री की बात की, टोल मांग रहा है। अरे मैंने कहा अभी फ्री हुआ नहीं है, तो कौन सा टोल वाला? कई बार टोल वाले बात नहीं करते, क्या बात नहीं करेंगे तो किससे करा रहे हो? तो मैं संबंधित कोई और थाने में फोन करता हूँ करके, अरे भाई ये गाड़ी है इसको फ्री निकालना, तो मैं निकलवाता हूँ। क्योंकि मुझे कोई फोन करता है, मुझे आनंद आता है उस व्यक्ति की मदद करने में कि मेरी ताकत से वो वहाँ जोर आजमाइश कर रहा है, और वो अगर अब मैंने कहा वहाँ से नहीं निकाला वो सोचेगा हमारा नेता ही कमजोर है। तो भाइयों, मैं तो हर व्यक्ति की हर जगह, बड़े नेताओं को आप पूछ लो, रात को 9 बजे बाद तो खैर उनके फ़ोन मिलते ही नहीं। लोगों के तो अपच इतनी जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना जीवन के अंदर, जिनके देखा हुआ नहीं होता है, थोड़ा मिलते ही हवा उड़ने लग जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बातें करते करते फिर पागलखाने में भर्ती हो जाते हैं। तो दोबारा रिन्यूअल होता नहीं, लाइसेंस रिन्यू करने में बड़ा जोर आता है। एक बार विधायक तो कोई भी बढ़ जाता है, दूसरी बार बढ़ने में बड़ा जोर आता है। और खुद की पार्टी बनाते, बड़े बड़े नेताओं से लड़के, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लड़के, परिवार को संकट के अंदर डाल के, माफिया और बदमाशों से लड़के खुद की ताकत स्थापित करना और किसान कौम का झंडा लेके लोकसभा के अंदर उस झंडे को फहराने का प्रयास करना, वो नागौर का सांसद ही कर सकता है, जिसे पूरा देश देख रहा है। भाइयों, पूरे देश की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई है और राजस्थान की नजरें इन पंचायत चुनाव में टिकी हुई है। गलती मत करना, कांग्रेस के जीतने से गहलोत की कुर्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी जीत गई तो बीजेपी का तो कोई धनी धोरी नहीं है, किसके खाते में जाएगी। लेकिन आरएलपी अगर जीती तो दिल्ली तक में से जाएगा कि हनुमान ताकतवर है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता और किसान उसके साथ है। भूल के भी ऐसी गलती मत करना। जहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल का चिन्ह दिखे वो बटन दबाना और उसे भारी वोटों से दिला के से निकालना। ये इस वार्ड के अंदर भी मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मैं 10 बजे से प्रोग्राम पर्वतसर से शुरू करूँ। टाइम कम था और मुझे भरोसा था कि पर्वतसर वो इलाका मैं नहीं भी जाऊँगा तो भी मुझे 42,000 की बढ़त आपने यहाँ से 40 साल की। मैंने कहा मेरे भाइयों को मुझे इतना भरोसा है, ये रहा। मैंने कहा शाम के प्रोग्राम इधर से रखो ताकि आराम से पूरा टाइम भी देंगे और रात को सब लोग गाँव में घर पे आ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो चला के आपके भरोसे पे मैंने दोपहर बाद के कार्यक्रम इधर पे रखे। हर पंचायत मुख्यालय पे तो नहीं जा पाऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भाई इस बात को पहुंचाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ मंडल अपने लड़ रहे हैं उन प्रत्येक मंडल के अंदर हनुमान बेनीवाल मेरे वार्ड का वोट मांगने के लिए जाएगा और जिला परिषद के जितने भी प्रोफेसर की सीट लड़ रही है उनके लिए भी वोट की अपील करने के लिए जाऊँगा। हमारे जिला परिषद वार्ड संख्या 25 के उम्मीदवार मंजू देवी जी कहाँ चाहिए ना प्रतिनिधि रामनिवास जी, आप रामनिवास जी यहाँ से लड़ रहे हैं। रामनिवास जी की भी पूरी मदद करनी, कोई बड़ी बात नहीं। 47 में 38 जगह उम्मीदवार लड़ रहे हैं और 38 के 38 टक्कर में है और 35-36 जगह तो कांटे का मुकाबला है। जाहिल क्यों सर, नागौर मेड़ता और रिया की मतपेटियां खुलेगी, हाँ तो कांग्रेस और बीजेपी को बहुत पीछे धकेल दूंगा मैं, उनका पता भी नहीं लगेगा। लेकिन पर्वतसर मकराना ना वहाँ डीडवाना और लाडलू के अंदर भी जिला परिषद की सीटें निकलनी चाहिए
तभी आपका जिला प्रमुख बनेगा, नहीं तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा भाइयों। ये तो तय है कि प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सहयोग के बिना कोई भी नहीं बनेगा। कोई क्यों बनेगा, दूसरों को थोड़ी बनाएंगे, और मुझे आरएलपी खुद का बनाएगी। अगर ये स्थिति आ गई तो आप भी जानते हो क्या होने वाला, समझते हो आप सारी बात है भाइयों। आप इतने वोट डालो कि पर्वत सर की सारी जो जिला परिषद की सीटें है, बोतल का बटन दबाओ, मंडल के साथ साथ हमारा जिला परिषद में निकले। और कहीं अगर मंडल खड़ा नहीं है, सोशल मीडिया के भाई मेरे छोटे ये सब कर रहे हैं, उन सब पंचायतों पे आप लग जाओ। इसको 23 की जमीन यहीं से तैयार करनी है। इसे छोटा चुनाव मत समझना। कोई भी बड़े नेता अपने साथ आएगा इन चुनाव के अंदर, नहीं आए। कई तो मेरे से मिलके गए थे कि बीजेपी हमारे टिकट काटेगी ना तब हम आपके ले लेंगे। बीजेपी ने भी काट दिए और मेरे भी नहीं लिए। कई तो रजे उठ के सो गए और कहीं कहीं भागे, और कहीं को डेंगू हो गया और कोई कोरोना की जांच करा रहा है नागौर के अंदर। क्यों मेरे पास किस मुंह से आएंगे बताओ? मैं तो वेट करता रहा, लेकिन जो धोखा देने की जिनकी आदत होती है वो धोखा ही देंगे। बड़े नेता कभी आएंगे भी नहीं आपके साथ। नेता तो नए तैयार करने होंगे, और नए नेता आप तैयार करोगे। बड़े नेता घर से नहीं होते, जनता तैयार करती बड़े नेता। और जो बड़े नेता हो जाते हैं वो कमजोर भी बहुत होता है। उनको तो हाथ जोड़ने में आनंद आता है, और वो टिकट लिए वहाँ कांग्रेस बीजेपी, उसके अलावा उनकी सोच भी नहीं होती। अगर सोच होती तो राजस्थान की स्थिति दूसरी होती। भाइयों, इस राजस्थान में नागौर के अंदर देखो अपराध किस कदर बढ़ गया। कौन सोचते राजस्थान नागौर के अंदर? हमें सोचना होगा, समझना होगा। खींवसर के अंदर जो सीट भरी जाए, मान सकता हूँ कि गहलोत के बेटे को मैंने हराया तो खींवसर से नाराज हो सकता है, लेकिन परबत सर, नावा, डीडवाना, लाडनू, डेगाना, जहाँ कांग्रेस के एमएलए जाइल, वहाँ ये बिजली वाले गुंडागर्दी करते हैं। क्या एमएलए रुकवा नहीं सकते सीटों को? फिर किस बात के एमएलए बताओ मुझे? कौन सा काम कराएंगे? क्या ये एमएलए बरसात करा देंगे आपके? या जो ओले पड़े ओलों को रोक लेंगे हाथ में? क्या हम आपके लिए तैयार हैं? तैयार होने में सीटें बंद कराओ। नहीं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख के बाद जितनी भी सीट भरी होगी राजस्थान के अंदर, कोई न कोई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सारी सीटें फाड़ के फेंके, या कोई ऐसा सम्मानजनक समझौता सरकार के साथ हो कि किसानों को आर्थिक बाहर नहीं पड़े। तैयारी कर लो भाइयों। पर्वत सर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर्वत सर में भी चुनाव लड़ेगी, मकराना में भी लड़ेगी, नावा में भी लड़ेगी, डीडवाना में भी लड़ेगी, लाडनू में भी लड़ेगी, और 200 की 200 सीट में लड़ेगी, क्योंकि आदिवासी भी हमारे साथ है। तो जो 36 कौम राजस्थान की वो हमारे साथ है। कोविड के बाद बड़ी रूपरेखा बढ़ा के पूरे राजस्थान के भाइयों को संगठित करेंगे। नौजवान संगठित हो गए, किसान आशीर्वाद दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई हमारे साथ आ रहे हैं, मुसलमान जुड़ रहा है, हर जाति जुड़ रही है। इनको मिला के एक नए राजस्थान का निर्माण करना है। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल आपको धोखा नहीं देगा। सत्ता में आने का मौका देगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। अगर हाँ कर लेगा हाँ, और अगर ना कर दी तो ईश्वर तो करवा सकता है, उसका तो पता नहीं। बाकी कोई भी नेता या लोभ लालच मुझे मेरी बात से पलटवा नहीं सकता। ये आपका आशीर्वाद है। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचन निभाने की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के खातिर अगर सीने पे गोली भी खानी पड़ी तो आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। आपका सम्मान तो ठेस के अंदर मिलेगा। भाइयों, राजस्थान ही नहीं, अब तो देश की नजरें नागौर पे, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। सारे सूरमा देश में फेल हो गए, अब देश की निगाहें राजस्थान पर टिकी है कि राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो सकता है कि 23 में इस भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दे। कांग्रेस से तो धकेली नहीं जाएगी। बिहार के रिजल्ट के अंदर बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन फिर भी बिहार में जीता तो एनडीए जीता, और जो जीतता है उसकी जीत होती, चाहे 5 वोट से जीतो चाहे 1 वोट से जीतो, सरकार उनकी बनी। लेकिन राजस्थान पर देश की निगाहें टिकी। राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है,
राजस्थान के एक नई क्रांति की शुरुआत में देख रहा हूँ। जिस तरह तात्या टोपे और भगत सिंह ने आज़ादी के आंदोलन के अंदर लड़ाई करी और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया और एक ऐसा अभियान चलाया देश के अंदर कि कई जवान उनकी क्रांति के साथ शामिल हो गए और कई लोगों ने शहादत दी। और भगत सिंह ने जब बम फेंका, अंग्रेज डर के मारे भारत छोड़ के भाग गए। यह क्रांति का आगाज किसान के बेटों ने हुंकार भर के किया है। हिम्मत रखना, 23 के अंदर सत्ता आपके हाथ में होगी। आप हजारों लाखों की तादाद के अंदर जिस तरह मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुटे हो, मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता कि मैं हमेशा आपको सही दिशा के अंदर लेके जाऊंगा। कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, कभी मेरे भाषण में मैंने कभी ये कहा क्या कि तुम दारू का काम करो, डोडा पोस्ट का करो, ये करो वो करो, बोला आज तक? यही कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे, नशा एक ही चीज का रहना है कि 23 में मुख्यमंत्री हमारा बने, ये नशा आपको रखना है और ऐसा काम करना है जिससे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए। भाइयों, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सड़कों की बहुत बड़ी विकट हालत, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति, खराब हालत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कैंप करूंगा पर्वतीय इलाके का। मैं वापस 5 तारीख के बाद बैठूंगा, दोबारा आपके बीच आऊंगा, पंचायत समिति मुख्यालय पर आऊंगा, जगह जगह आऊंगा और जहाँ टूटी सड़कें उन सारी सड़कों को नई बनाने के साथ साथ, क्योंकि सारा पैसा दिल्ली का आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का और अभी तक वो पैसा जारी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पर्वतीय विधानसभा क्षेत्र को, नामा को, लाडनू को, जाइल को, डेगाना मेड़ता को सड़कों का इनके अंदर जाल बिछा देंगे और सड़कें ही सड़कें कर देंगे। सारे गाँव को सड़कों से जोड़ देंगे। खोकर गाँव की एक सड़क भी आपने बताई है, खोकर से मेगा हाईवे से दूधिया की जानी 1 किलोमीटर। ये तो स्वीकृत खेल मैदान बनवा देंगे, पशु चिकित्सालय बना देंगे। चिकित्सालय मतलब उपकेंद्र खुलेगा, उपकेंद्र खुला हुआ है क्या? पशु उपकेंद्र है, उसको डॉक्टर में बदलवाना है ना, कंपाउंडर को। आगे बताओ, बिल्डिंग बनो क्या है? खोखरे की 4 दीवारी में MP कोटे से बनवा दूंगा। अपने सरपंच साहब कौन है खोखरे का? ठीक। और ये क्या है? सारी घोषणा करा लो एक साथ, पीछे नहीं रह जाएगा, है ना? 3 फेज ट्यूबवेल, ये 5-6 चीजें जो लिखे मुझे दी है। रूणीजा से श्यामपुरा डामर सड़क 2 किलोमीटर, कान्ना से ये कितने किलोमीटर? दहेर जो 4.5 पूरे 5.5 किलोमीटर सड़क खोकर के पूरे इलाके में नहीं बनवा देगा।